जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 के आज हम श्लोक 3 पर है। आज श्लोक 3 को डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस श्लोक में हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। पैश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण नियमिता। यहाँ पर दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं कि हे आचार्य, देखिए ये पांडवों की जो विशाल व्यूहबद्ध सेना है, इसकी जो व्यूह की रचना की है किसी और ने नहीं, ये आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। अब यहाँ पर क्या है सीखने को, क्या इसमें महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन बोल रहा है कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, और वही आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, इस तरीके से उसने बोला है। अब बुद्धिमान शिष्य कहकर उसने बताना चाहा है कि इसको आप ही ने तो सिखाया है, ये आप ही का तो शिष्य है, और दूसरा द्रुपद का पुत्र है ये। अब देखिए द्रुपद जो था वो गुरु द्रोणाचार्य जी का बहुत बड़ा दुश्मन था, और उन्हीं का बेटा है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न का जो जन्म हुआ था वो गुरु द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए ही हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य जी को इस बात का पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको सिखाया। अब इस समय दुर्योधन तो उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है कि आप इसे सीखा, आप ही के विरुद्ध खड़ा हो गया आगे लड़ने के लिए, और आप ही के दुश्मन का बेटा है। लेकिन देखिए इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने जानते हुए भी कि मेरे दुश्मन का बेटा है, अपने गुरु होने का धर्म निभाते हुए उसको युद्ध कौशल सिखाया, युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी, हथियार चलाने सिखाए। और दूसरा इसमें एक चीज और सीखने की है कि कैसे दुर्योधन जो है इस समय इस मौके का फायदा उठाते हुए उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि आप ही के जो आप ही के दुश्मन है द्रुपद, उन्हीं का बेटा है ये। और दूसरा कि आप ही ने सिखाया था इनको, ठीक है, आप ही ने इसको सिखाया धृष्टद्युम्न को। तो वो यहाँ पे उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है, और उनके ऊपर एक तरीके से व्यंग्य भी कस रहा है कि क्यों सिखाया था इसको, अभी सिखाया था तभी लोग झेलो भी इसको। तो लेकिन इसमें देखिए हमारे लिए जो सीख है, हमारे लिए जो संदेश है निजी जीवन के लिए, वो यही है कि कभी भी कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी घड़ी हो, हमें जीवन में अगर हमें दिख रहा हो कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है या किसी प्रकार का कोई संकट आ खड़ा हुआ है, तो ये नहीं कि हम अपनी टीम, अपने परिवार वाले, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, उनके ऊपर गुस्सा निकालें या उनके ऊपर सारी गलती मढ़ने की कोशिश करें। हमें उसके बजाय कोशिश करनी चाहिए कि उस संकट की घड़ी में एकत्रित होकर सबका मनोबल बढ़ाना भी चाहिए, और खुद का भी मनोबल टूटने नहीं देना चाहिए।